हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं। हानिया फिर से आगे लाइव। सब लोग पूछ रहे थे कराची से आने के बाद हानिया क्या हुआ और हानिया का नेक्स्ट प्लान क्या है। तो हानिया कराची गई थी आमिर लियाकत हुसैन के कहने पे, ठीक है। उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने जो पोस्ट लिखी, जो तूबा की उन्होंने पोस्ट की थी, वो उन्होंने मेरे साथ ही बैठ कर की थी। और फिर तूबा की पोस्ट करते हैं वो और साथ में डिलीट हो जाती है फ़ोन से 2 घंटे बाद। जब मैं अपने फेसबुक पे लगाती हूँ तो वो डिलीट हो जाती है फ़ोन से। तो इस सब के पीछे आखिर राज क्या है? और फिर आज हानिया इतना हैप्पी कैसे है? और वो रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है जो वहाँ से मैंने शॉपिंग की थी। उठ के दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, वही वाला। और साथ में मैंने ये टाइट पहने, शूज़ भी पहने हुए हैं। ये शूज़ तो आप लोगों को याद ही होंगे। तो हानिया इस टाइम बहुत हैप्पी है। हमारा क्योंकि मेरा मैचअप हो गया डॉक्टर साहब के साथ, तो उन्होंने अदालत जाने की बात की। तो हानिया वहाँ पे भी उन्हें मिलेगी, जवाब दूँगी, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी कंप्लेन की हुई थी। वकील भी अपना हायर किया हुआ था। तो खुद ही डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं हानिया, तो ऐसे नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो डॉक्टर साहब आप खुद ही ये सब कुछ करवा रहे थे। तो हानिया का नेक्स्ट प्लान क्या है? हानिया इतनी हैप्पी क्यों है? और हानिया कराची से वापस आकर, हालांकि ज़बरदस्ती मुझे भिजवाया गया, तो हानिया इतनी हैप्पी क्यों थी? इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब टूट चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं डॉक्टर साहब, अब रो रहे हैं। जब मैं गई थी वो रो रहे थे बहुत ज़्यादा, माफ़ी मांग रहे थे मुझसे, पाँव पकड़ कर माफ़ी मांग रहे थे। हानिया प्लीज़ खुदा के लिए माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी। फिर मैंने उन्हें कहा भी निकाह मैंने और आपने किया है ना, मैं अपनी मीडिया को भी लेकर आई, ठीक है, ना ही मैं अपनी फैमिली को लेकर आई हूँ, ठीक है। तो मेरी फैमिली का क्या क्या कसूर है? चले फैमिली को आपने बदनाम कर दिया, मेरी मीडिया का क्या कसूर है? फिर पीटीआई को भी इसलिए आए। अब खान साहब का क्या कसूर है? खान साहब ने थोड़ी निकाह करवाया था। फिर हरीम शाह का बोला गया, हरीम शाह को मैं मिलने गई थी एज अ फैन। फिर जितने मीडिया है सबको कह दिया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं कि मोबीना, मेरी मोबीना मशकूक को मोबीना बीवी कहा जाता है। अच्छा जी, चलिए डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया, गुड। हानिया को बहुत अच्छा लगा। आप डॉक्टर साहब, हानिया के कुछ क्वेश्चन है आपसे। पहली बात कि आपको इतना डर क्यों लगता है जब मैं कराची में आती हूँ? आपके पसीने क्यों छूट जाते हैं कि हानिया कराची में आ गई है, ठीक है। दूसरी बात, आदिल सूरी को क्या हो गया? आदिल सूरी आप तो इतने पढ़े लिखे हो, चलो माना मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने तो 3rd ईयर से छोड़ दिया था, ठीक है। आप तो बहुत पढ़े लिखे हो ना, तभी एक्सप्रेस टीवी पे बैठे हुए हो। आपको क्या हो गया? पढ़े लिखे जाहिल बन क्यों? और मोइज़ उमर तुम्हें क्या हो गया? तुम तो जियो पाकिस्तान का शो प्रोड्यूस करते हो ना, बनाते हो, शो बनाते हो। तो तुम्हें क्या हो गया आदिल को क्या हो गया है? और मोइज़ उमर तुम्हें क्या हो गया? तुम लगता है मैंने कहा ना आदिल सूरी को कि आदिल सूरी, चलो मैं भाई कहती हूँ, मैं देवर है भाई कह, आदिल सूरी भाई बहुत हो गया, मैं आपकी अपनी भी बेटी हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आई, हानिया ने वायरल कर दी वीडियो, ठीक है। आपको क्या लगता है आप 27 का, ये 2020 की बात है, आप उसे 2021 में कन्वर्ट करेंगे और आप हानिया का मुंह बंद करवा लेंगे? हानिया डर जाएगी? हानिया डरने वालों में से नहीं है। मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब, वफा करोगे तो वफा मिलेगी, वफा के बदले वफा मिलेगी। बेवफाई करोगे तो 100 बार बेवफाई मिलेगी। मैं हानिया हूँ, मैंने बहुत अजियत बर्दाश्त की है, बहुत। जब मुझे पता चला आप मुझसे बेवफाई कर रहे हैं, आप तो तूबा के लिए, तूबा के साथ दोबारा एक हो चुके हैं, तो हानिया ने ये किया था। कितनी तकलीफ, कितनी अजियत मैंने बर्दाश्त की होगी उस टाइम, किस कदर पे रोई होंगी, तड़पी कितना होंगी मैं। आपने मुझे चुड़ैल बोला तो फला, ये तो आपने मेरा केस और स्ट्रॉन्ग कर दिया। हानिया तो चुड़ैल है ना, तो चुड़ैल पता क्या करती है? चुड़ैल से तो सब लोग डरते हैं, क्यों भी? मैं अपने प्रोडक्शन वालों से पूछना चाहूँगी, जो मेरे फ्रेंड्स टाइम मुझे देख रहे हैं,
अब चुड़ैल से तो सब लोग डरते हैं, फिर तो आप लोगों को भी डरना चाहिए। हानिया तो एक चुड़ैल है। पढ़ पढ़ के फूकने वाली, तो पढ़ पढ़ के फूकने वाली बुशरा तूबा है या फिर आमिर लियाकत हुसैन जी आप हैं माय डियर हस्बैंड। पढ़ पढ़ के फूकते कौन है? आप लोग। क्या मैं, अगर आपने पढ़ पढ़ के फू फू फूके ना मारी होती, चिल्ले ना किए होते, तो इतनी खूबसूरत लड़की आपकी वाइफ बनती, आपकी बेटी से भी। अब्दुल रहमान आपकी बेटी से भी छोटी हूँ, तो मैं आपसे शादी करती। चले माना आपकी पिक्चर से शादी कर ली, चले मान लिया। हानिया साइको बन गई, हानिया पागल बन गई, हानिया ने शादी कर ली। तो अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी। आपको किसने कहा कि आप उसे रियल शादी माने, और आपको किसने कहा कि आप नंगा होकर वीडियो कॉल करें मुझे? मैं आपको बताती हूँ जर्नलिस्ट किसे बोलते हैं। आपने कहा ना, सारे सखाफत जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन पे आपने उंगली उठाई, उन्हें गालियां दी कि अगर अदालत के कहने पे इसका मेडिकल हो गया तो फिर देखिएगा। तो करवाए ना आप, खाने तो चाहती है आप करवाएं। मैं तो चाहती हूँ आप मेडिकल करवाएं। मैंने आपको इतना मजबूर किया है। ये वॉच दोबारा ले लिया मैंने, जो मुझे डॉक्टर साहब ने मेरी छुपाई हुई थी। मैंने कल उनसे मिली हूँ तो मैंने उठा लिया वापस, लेकिन मेरे गोल्ड के टॉप्स जो मैंने पहने हुए थे वो उन्होंने ले लिए मुझसे। फिर ये मुझे गिफ्ट किया है डॉक्टर साहब ने। प्यार भी बहुत करते हैं मुझसे। अच्छा चले, मैं आप सबको बताना चाहूँगी। पहले मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं खुद को कमरे में बंद कर रहा हूँ, तो मत लगा दी की है मुझ पर। तो मैंने बेरू काम की देखकर कि मेरे हस्बैंड, मैं उनसे प्यार करती हूँ। मैं तूबा या बुशरा नहीं हूँ, बेवफा, ठीक है, बेवफा नहीं हूँ। बेवफा थी तूबा को चाहिए था फेम, ठीक है। तूबा ने पैसे जैसे लेके ना साइड पे हो गया, निकल गया। और हानिया ने कौन से पैसे लिए? हानिया के बाप तो आज भी ड्राइवर है, हानिया के पास तो आज भी अपनी गाड़ी नहीं है, हानिया के पास तो अभी भी पैसे नहीं होते। हानिया को कौन सा हक दिया आपने डॉक्टर साहब? और ये जो रिंग मुझे बनाई ये भी आर्टिफिशियल दी है। मेरी एक टॉप से वो भी वापस ले लिए देकर। क्या करूं मैं आपका डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आती। मुझे तो लगता है आप मेरे प्यार में बिल्कुल पागल हो गए। आपका एक बयान ही नहीं, ट्वीट करते हैं आप, लोग फेमस हो गए, हमें बदनाम करते करते। चले ठीक है, मान लिया, हो गए, कर दिया, मैंने खुद किया, हो गए। आप कह रहे हैं कि जी तोड़ने वालों का भी अल्लाह पूछेगा, छोड़ने वालों का भी अल्लाह पूछेगा। चले ठीक है जी, हम लोग चले गए, साइड पे हो गए। अब आपको किसने कहा सेकंड डे मेरी वीडियो अपलोड करें जिसमें मैं गालियाँ दे रही हूँ? वो वीडियो तो आपने एक हिस्सा अपलोड किया, उसके पीछे जो क्या राज था, कौन सा दर्द था, ये नहीं आपने बताया। आपने सैयद मुमताज़ बुखारी का, मेरे ड्राइवर पे रेप का इल्ज़ाम लगाया, आप मुझे साबित करें। कहा मैंने ये कब बात बोली थी कि उसने मेरा रेप किया? मैंने कहा रेप करने की कोशिश की, और मुझे कहता था मेरी डिमांड मानो, ये कहा था मैंने, समझ आई? आपने मुझे बिरयानी में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई कि मैं रास्ते में मरी रहूँ, सोई पड़ी रहूँ। मेरे मोबाइल का आपने बैटरी लो करके चार्जर निकाल दिया ताकि हानिया लाइव ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह हानिया सिर्फ 2 घंटे सोई थी गाड़ी में, उठ की, क्योंकि मैंने रो रो कर अपने खुदा से मदद मांगी थी कि या अल्लाह मेरा मुकाबला एक माफिया से। तो कौन मुझे डिफेंड कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। ना खान साहब कर रहे हैं, ना हरीम कर रही है, ना कोई मीडिया वाले कर रहे हैं। सब लोग ये कह रहे हैं कि हानिया तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप हर एक पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं। अगर मैं अदालत चलेगी तो आप कहीं को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे? मैं तो गई हूँ, मैं तो पार्लियामेंट लॉजिक्स में भी गई हूँ कितनी दफ़ा। हमारे घर में जब आप आए थे ना, तो आपको पता हो तो हानिया ने वीडियोस भी बनाई थी, और वो मेरे मोबाइल में इतने सच्चे बनते हैं। तो एक्सप्रेस टीवी पे मेरा इंटरव्यू करे ना, आपको तभी याद आया जब हानिया के मोबाइल आपने छुपा लिए, सारे प्रूफ्स वीडियोस डिलीट कर दी। अब आपको याद आ गया कि हाँ हानिया तो तोहमत लगा रही है। वाह जी वाह, चले माना मैंने तोहमत लगा ली, तोहमत लगा रही हूँ मैं। तो आप तो इतने बड़े हैं, MQM में थे पहले आप, पूरी दुनिया आपसे डरती है। तो एक छोटी सी बच्ची, एक हानिया, टक टक पटक 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 कैसे इतनी जबान चल रही है हानिया की? दाल में तो कुछ तो दाल में काला है डॉक्टर साहब। हानिया ये वही हानिया है जिसकी कभी जुबान नहीं खुलती थी अपने मीडिया वालों के सामने, हर टाइम ऐसे से अस्सलाम वालेकुम, अगर कोई कैरेक्टर हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ये वो हानिया थी जिसकी जुबान नहीं खुलती थी, जिसका अगर सीन आ जाए ना कोई रोमांटिक या कोई रोमांस भरा या हाथ पकड़ने वाला, तो मैं ऐसे एकदम से घबरा जाती थी, ऐसे फुलाब क्या होगा, ये सीन मैं कैसे करूँगी, ये तो मुझसे नहीं होगा। और आप नहीं, तू तड़क तो आप करते हैं, हर एक से बदतमीजी आप करते हैं।
तो मैं भी तो आपकी वाइफ, अगर आप बेकार रहते हैं तो मैं आपसे ज़्यादा बेकार रहता हूँ, आपकी बीवी हूँ। फिर आपने पूछा स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर कौन है? तो हानिया आपको बता दे कि स्पॉन्सर तो मेरे पीछे आप ही हैं मेरी जान, स्पॉन्सर तो आप ही हैं। वैसे आपके दिए हुए गिफ्ट सारे पहन लिए, मेकअप भी कर लिया, कैसे लग रही है मैं आमिर? पे लग रही है ना? आपने कहा था ना बाल बंद करके आने, देखो चूड़ियाँ भी पहनी आपकी दी हुई, जो आपने कल की ये कल मुझे आमिर ने गिफ्ट लेके दिया है, चूड़ियाँ, ड्रेस भी लेके दिया है, मैं दिखा देती हूँ। मेरे प्यार आमिर लियाकत हुसैन जी ने, मैंने अपना नेम भी चेंज कर लिया, अब तो आमिर लियाकत हुसैन। अब जाओ अदालत में जाके एफआई वालों में जल्दी से कंप्लेन करो आमिर, बोलो हानिया ने ना, एक साइको लड़की ने अपने फेसबुक अकाउंट पे मेरा नाम लिख लिया है आमिर लियाकत हुसैन। ओहो आमिर, अब क्या होगा? हानिया ने तो अपने पेज पे लिख दिया है। मुझे हंसी आती है आमिर आप पे, कसम से मुझे लगता है आपका ट्रीटमेंट मुझे ही करवाना पड़ेगा, या मेरी जुदाई में आप ऐसे हो गए हैं, मेरे गम में ऐसे बन गए हैं। अच्छा, अगर मैंने पिक्चर से शादी करनी थी तो हुमायूं सेठ, हेलो हुमायूं सेठ कैसे हो? हुमायूं सेठ से क्यों नहीं की? चलो हुमायूं को छोड़ो, इमरान अब्बास को क्या था, इमरान अब्बास नकवी हाय, इमरान अब्बास से क्यों नहीं की? चलो इमरान को भी छोड़ते हैं, बिलाल अब्बास बहुत अच्छा लगता है मुझे, बिलाल अब्बास से क्यों नहीं की? चलो बिलाल अब्बास को भी छोड़ो, बिलाल अशरफ से क्यों नहीं की? ओहो इमरान अशरफ, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। हाँ तो इमरान अशरफ जी, मैंने आपसे शादी क्यों नहीं की? पिक्चर से शादी करती है ना हानिया, तो हानिया को आमिर लियाकत हुसैन कराची के एमएलए की पिक्चर मिली थी। मुझे हंसी आती है अपने मीडिया वालों पे, अपने उन यूट्यूबर्स लोगों पे जो लोग ना समझ रहे थे कि आमिर लियाकत ने बोल दिया सच और यही सच है, हानिया साइको पागल। भी अगर मैं साइको पागल थी तो मुझे लेके जाना चाहिए था हॉस्पिटल में, ना कि रात को 2 बजे हानिया के घर आना चाहिए था। और फिर एक पागल साइको लड़की को मोबाइल क्यों गिफ्ट किया जा रहा है, और वो भी सैयद मुमताज़ बुखारी, वो उनकी सीट बनी हुई है जो, वो उनके नाम से बनी हुई है। आखिर ऐसे भी क्या बात थी हानिया में कि आप उसे मोबाइल गिफ्ट करें? अगर कुछ नहीं लगती तो क्या, अगर हानिया आपकी वाइफ नहीं रुक सकती तो क्या हानिया आपकी जीएफ थी, या फिर हानिया के साथ आपके नाजायज़ ताल्लुकात थे? ये आई एम सॉरी, मैं नहीं पूछ रही, ये मेरे फैंस पूछ रहे हैं, सारे मेरे मीडिया के फ्रेंड्स पूछ रहे हैं। फिर तूबा का नंबर हानिया के पास कैसे आया? आपने समझा छोटी है हानिया, डराऊंगा तो डर जाएगी, धमकाऊंगा तो हानिया डर जाएगी, मुंह बंद कर लेगी। और अदिल सूरी का कहना है, मैं अपने मीडिया वालों को बताना चाहूँगी, अदिल सूरी ने बोला कि हानिया को कोई काम नहीं देगा। अच्छा, ओहो अदिल सूरी सर, हानिया डर गई, अब अल्लाह मुझे कोई काम नहीं मिलेगा ना यार भाई पे, ना पाकिस्तान में। ओहो हानिया तो डर गई। हंसी आ रही है मुझे आप पर अदिल सूरी, हंसी आ रही है। आपने एक, आपकी अपनी बेटियां हैं, आपको शर्म नहीं आई एक बेटी के साथ ज्यादती करते हुए? मेरा निकाह, आपने ना सिर्फ निकाह छुपाया बल्कि गलत का साथ भी दिया। मोइज उमर, तुम लोगों को क्या लगता है हानिया डरेगी? अदालत तक तुम लोगों को घसीटूंगी, डॉक्टर साहब के साथ आप लोग भी जाओगे अदालत में। तुम उसे क्या लगता है कि मैं, मुझे गिफ्ट करेगा तो हानिया आराम से ले लेगी? नहीं, सबके सामने आके ओने और माफ़ी मांगे मुझसे, मुझे गाली दी थी ना रमज़ान ने, मुझे क्या बोला था? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, नाजरीन मैम कैसी हैं आप? ठीक है, मोहसिन सर की वाइफ आ गई, इनके साथ मैंने काम किया था। क्या मैं साइको हूँ? क्या मैं पागल हूँ? मुझे तो, मैं तो बोलती तक नहीं थी सेट पे। इरम मैम ने बोला था कि हानिया बोला करो, प्रैक्टिस किया करो, बोला करो, ये सब एक्टर्स इनके साथ गपशप लगाया करो, तुम क्या एक कोने में पड़ी रहती हो साइड पे। और उसने तहसीन सर ने बहुत मेहनत की थी मेरे पे, मेरे घर आके मुझे सिखाया था। तो आपने क्या बोला था अदिल सूरी, तहसीन को क्या बोला तुमने कि तुम बोलो हानिया अच्छी एक्टर नहीं है, हानिया रिटेक्स लेती है? तो मैं आपको बता दूं कि 1 महीने से मुझे प्रैक्टिस करवा रहे थे तहसीन सर मेरे घर आकर, वहाँ भी कैमरास लगे हुए हैं। तो कितने प्रूफ मिटाओगे तुम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हानिया के पास हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है। तो आप लोग जो कर रहे हो ना, बहुत ही गलत कर रहे हो। मैं ना डॉक्टर साहब के साथ साथ
आदिल सूरी तुम भी, मोइज उमर तुम भी, और एक्सप्रेस टीवी ने जो मुझे गाली दी ना उनके शो ने बैठ के, और एक्सप्रेस टीवी वालों ने जो मेरा मोबाइल छीना, ठीक है, और जो मुझे तुम लोगों ने थाने में करवाया ज़बरदस्ती, ठीक है, उसका तुम लोगों को ना बेलाल दर फाइटर हाँ बिल्कुल मैं फाइटर हूँ। मैं कराची अकेले गई थी, देख लें आप सब लोग, अकेले जाकर वापस में। और हाँ सबसे बड़ी बात, आपको शर्म आनी चाहिए, डॉक्टर अली काज़मी का आप नाम ले रहे हैं। बेलाल दर वाचिंग, बेलाल सर आपको पता है हानिया डरने वालों में से नहीं है, तो आपने कैसे नाम ले लिया डॉक्टर अली काज़मी सर का? वो बिग बैंग के ओनर हैं, इसलिए ताकि हानिया को कोई काम ना दे, हानिया को कोई मुंह ना लगाए। तो डॉक्टर साहब रिजल्ट देने वाली मेरे खुदा की ज़ात है। देखिए आपने मुझे कितना रुलाया, हानिया फिर भी दुल्हन बन के बैठी हुई है, देखो कितनी पहले लग रही, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कहा एक दिन रोती है दूसरे दिन तैयार हो जाती है, जो आपको क्या लगता है? आपको गम बनाती रहूँ, हर टाइम कहती रहूँ आमिर आजो, आमिर आजो, आमिर खुदा के लिए आकर मुझे ले जाओ, आमिर भाड़ में जाओ ना आओ, मेरी भी एक लाइफ है, खुश रहूँगी। मेरी एक शर्त है, किसी मीडिया वालों के पास चले जाओ, जैसे भी जो भी तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, और माफ़ी मांगो सबके सामने, ओनर माफ़ी मांगो। अगर तुमने ओनर माफ़ी ना मांगी तो हानिया के पास पार्ट 2 भी है, और एक आदिल सूरी की और तुम्हारी वीडियो है जिसमें तुम मुझे डांट रहे हो, और आदिल सूरी भी तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, और तुमने मम्मी डैडी बन के तुमने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है और शॉर्ट सी पैंट पहनी हुई है। याद है जैसे तुम्हें मैंने आतिफ, हेलो आतिफ कैसे हो, आतिफ अदौर के साथ एक प्रोजेक्ट मैंने करना था, मैंने कहा था आतिफ हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आतिफ ने कहा था ठीक है, मैंने कहा मैं पैसे मांगती हूँ आमिर से, तो मैंने तुम्हें पैसों के लिए फ़ोन किया था, और तुमने कहा था अपनी औकात में रहो, औकात से ज़्यादा ना बढ़ो, एक्सप्रेस टीवी पे काम करवा दूंगा। याद है अपने लफ्ज़, आपने याद करो। फिर हानिया ने बोला था अच्छा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, यू ब्रेव गर्ल, यस यू आर ब्रेव गर्ल, थैंक यू बेलाल, थैंक यू सो मच। अच्छा तो फिर मैंने वही बात की आपसे, तो आपने मुझे कहा मैं शो कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। कितने बदतमीजी से आपने बात की आदिल के सामने, मुझे डांटा, आपको शर्म नहीं आई? आदिल सूरी तुम भी अपनी बीवी के साथ ऐसे करते हो, डॉक्टर साहब के साथ बैठ के गालियाँ देते हो, तुम दोनों एक जैसे हो। इंतहाई मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम जैसे मर्दों को ना हानिया जैसी लड़कियां सीधा कर देंगी, बल्कि अगर पाकिस्तान में हानिया जैसी लड़कियां पैदा हो जाए ना, मैं तो कहती हूँ मर्दों की छुट्टी हो जाए जो औरतों के साथ औरतों पे हाथ उठाते हैं। मैं कहती हूँ वो मर्द नहीं ना मर्द है। डॉक्टर साहब आपके दिए हुए शूज़ पहने हुए हैं, वो सब चीज़ें पहनी हुई हैं। डिवोर्स आप नहीं दे सकते मुझे, डिवोर्स देनी है ना, डिवोर्स तब होगी जब सबके सामने एक्सेप्ट करोगे, आप सबके सामने बोलोगे नहीं। आप तो कल रो रहे थे, कल मांगी है मुझसे माफ़ी डॉक्टर साहब ने, रो रो कर फरियादें करके, आनिया मुझे माफ़ कर दो, आनिया मुझे माफ़ कर दो। क्या लिखा? चलतरबाज, क्या लिखा? चुड़ैल, फिर क्या लिखा? हाँ सबकी कॉल रिकॉर्ड करने वाली ब्लैकमेलर, ये भी बता दे कि मेरी कॉल रिकॉर्ड कब किया, तो मैंने आपके फ्रेंड की कॉल रिकॉर्ड की थी, वो भी आपको सुनवा देती हूँ। बहुत शौक है ना, मैं इंटरव्यू में आप मेरा एक इंटरव्यू आप देखेंगे, मैं उसका लिंक्स लगा दूंगी, उसमें मैंने वो कॉल रिकॉर्ड करके लाइव शो में दिखाई हुई है आपकी। आपको क्या लगता है? स्क्रीन शॉट है वो भी मैं लगाने वाली हूँ। आपको क्या लगता है हानिया का दिमाग काम नहीं करता? हानिया साइको हो गई है? तो हानिया एक्टिंग कर रही थी आपके सामने, हानिया ने मेडिसिन खाना बंद कर दी थी आप वाली। अगर आप करते हैं कोकेन का नशा तो इसका ये मतलब नहीं कि हानिया भी नशा करेगी। हानिया ने कभी स्मोक तक नहीं किया, नशा करना तो दूर की बात। हानिया अपने अल्लाह से रो रो के माफ़ी मांगती है, नील पॉलिश उतारी हुई है, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, इसलिए सूरत मुजादला बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, मैं सुनती हूँ। यासीन तो मैंने इतनी पढ़ी, कल मैंने घर आके सबसे पहले ख़त्म करवाया यासीन का, और अपने खुदा का शुक्र अदा किया। तो मैं तो अल्लाह के मानने वाली हूँ, ठीक है, मेरा भी कलमा एक ही है, आपका भी कलमा एक ही है। डॉक्टर साहब आपने मुझे सारी बातें सिखाई थी, ये शादी के बाद सुहागरात के बाद आपने क्या कहा था? आप, ये सही है कि मैं आपको ये नहीं कहूँगी आप मेरा हक नहीं अदा करिए, अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम को तो आप फॉलो करते हैं। ये सारी बातें जो मैं करती हूँ वो आपने मुझे सिखाई हैं। आप, मुझे फ़ोन आ रहा था, अब मुझे नहीं पता किसका फ़ोन आ रहा है, लेकिन हानिया ने वो फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मैं लाइव सेशन कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती मुझे कोई डिस्टर्ब करे। तो डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है हानिया हार मान लेगी? मेरे बेस्ट फ्रेंड का एक प्रोजेक्ट था,
हमसे भी कहा मैं हार नहीं मानूंगी। तो हानिया कैसे हार मान सकती है? अगर हानिया ने हार मान ली तो ये तो उस हर लड़की की तौहीन होगी, ठीक है, जिनके साथ ज्यादती होती है। हानिया सबकी आवाज़ बनना चाहती है, ठीक है। मेरी हमेशा से एक ही बात थी, कल भी आज भी ये भी, औरतों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अब जब तक एक औरत अपने हक के लिए खुद नहीं बोलेगी ना, खुदा भी कहते हैं ना कि अपने लिए खुद आवाज़ उठाओ। जुल्म करने वाला भी उतना ही बराबर का शरीक होता है जुल्म करने वाले के साथ, तो दोनों को एक जैसी सज़ा मिलनी चाहिए। तो एक्सप्रेस टीवी वालों, आपको और आदिल सूरी तुम्हें, अब मेरा देवर हो ना, भाई हो, लेकिन क्या करूँ, हानिया को गुस्सा बहुत। हानिया की ज़बान तो बंद नहीं करवा सकते तुम लोग। अच्छा, मुझे पैसे ऑफर किए गए आदिल सूरी की तरफ से, मोइज़ उमर की तरफ से। हानिया क्या भीख मांगने वाली है? हानिया क्या ब्लैकमेलर है? हानिया को तुम लोग पैसे दे के मुँह बंद करवा लोगे? मुझे खरीद सकते हो तुम लोग? कभी भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे की कसम पढ़ कर कहती हूँ, मैंने तुम लोगों का चैनल बंद न करवाया, मेरा भी नाम हानिया नहीं। एक बीवी की तौहीन की है तुम लोगों ने कलमे पढ़कर। आमिर लियाकत हुसैन, तुमने मुझे अपने निकाह में कबूल किया, शरई निकाह किया था ना, निकाह रजिस्टर नहीं करवाया आपने, क्यों? मैं छोटी थी इसलिए धोखा दिया मुझे, या फिर मैं एक एक्ट्रेस थी इसलिए, या मैं एक गरीब फैमिली से हूँ इसलिए? अब बस बहुत हो गया। अदालत जाने का बहुत शौक है ना आपको, तो अदालत में मिलेंगे। आपको क्या लगता है हानिया डर जाएगी? डीएनए करवाओ, आओ सामने। क्या कहा था लोगों की जो इसके हमायती हैं, निकल जाओ पीछे से, वरना जब डीएनए हो गया तो बच्चे गिर पड़ेंगे। तो बच्चा कहाँ से निकला? डेयरी फार्म से निकला। डेयरी फार्म क्या लिखा था? हाँ, डेयरी फार्म के अंडों से बच्चा निकला क्या? तो मैं आपको कहना चाहूँगी माय डियर हस्बैंड, आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि कोकेन के नशा करके बीवी से ना मिला करो। जब आप कोकेन का नशा करते हैं ना, तो आप भूल जाते हैं कि बच्चा अंडों से निकल रहा है या फिर आप में से निकल रहा है। अब इससे ज़्यादा गंदी ज़ुबान में यूज़ नहीं करना चाहूँगी, बैड लैंग्वेज, ओके? क्योंकि मेरी वीडियोस कोई बच्चे भी देखते हैं, मेरी माएँ भी देखती हैं, दादो भी देखती हैं, नानो भी देखती हैं। अब मेरी नानो दादो नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। लेकिन जो लोगों की हैं बाकी सबकी, वो तो देखती हैं, उन्हें क्या शर्म आती होगी ना मेरी बातें सुनकर। मुझे बेशर्म बनाने वाले आप हैं, मुझे इस हालत पे, इस स्टेप पे लेकर आने वाले आप हैं। मैं तब आई मीडिया में एक्सपोज करने के लिए जब आपने मुझे मजबूर किया। तूबा तूबा कर रहे थे ना, मुझे कराची नहीं बुलवाया ना। आपने क्या कहा? तुम्हें वही नाज़िल हुई है कि तूबा आ गई है? हाँ, मुझे पता चल गया था, तूबा ने बता दिया था मुझे कि आप उससे मिलना चाहते हैं, आप पछता रहे हैं। आपने क्या कहा? हुमायूं सईद ने पिक्चर्स और वो वीडियो लीक की जिसमें हेलो उमर कैसे हो, ठीक है, मैं उमर शहजाद से बात कर रही हूँ। उमर शहजाद, आप पे एक संगीन इल्ज़ाम लगा था हुमायूं सईद के प्रोडक्शन में भड़ास के सेट पे कि आप एक गाना गा रहे हो, ठीक है। उसमें क्या नाम है उसका, एक एक्ट्रेस है जो दूसरी है उसके साथ, जो किरण बनी हुई थी, किरण, ठीक है, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, रूपा ऐसे का नाम है, कुछ नाम नहीं मुझे पता, बाप यहाँ स्वर्णब, पता नहीं क्या नाम है उसका, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है। वो लड़की थी और साथ में ये थी तूबा थी, और उमर शहजाद जो है वो, उमर मेरे साथ, मेरा फेसबुक फ्रेंड है, ऐड है मेरे साथ। तो उमर, अगर तुम देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, उस वीडियो में तुम गाना गा रहे हो, ठीक है, और वो ऐसे लेटी हुई है तूबा, और साथ में किरण है, हंस हंस के वो तुम्हारा सॉन्ग सुन रही है और बातें कर रही है। अब वो आपके सेट से वीडियो लीक हुई और वो आमिर लियाकत हुसैन को सेंड की थी, और वो आमिर बोल रहा है कि ये वीडियो मुझे हुमायूं सईद ने भेजी है, समीना के हस्बैंड ने, और मेरी बीवी का इसके साथ रिलेशन है। एक और वीडियो दिखा है जिसमें वो न्यूट है तूबा। अब मैं वो वीडियो के मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। इसने कहा कि तूबा मुझे छोड़कर उमर के साथ चली गई है, उमर शहजाद, जो कि गुलो गुलजार का काफ़ी हिट प्रोजेक्ट था उसका, इसके साथ, क्या उसका नाम है, सजल अली की सिस्टर के साथ, सबूर अली के साथ। तो आमिर लियाकत हुसैन, आप जो भी हक में बोलेगा, हाँ, आप कहाँ हैं मालवी सरमत जी, आप रेशम, आप कहाँ हो तुम? उस दिन तो खलील मान कमर साहब को तो बड़े गालियाँ दे रही थी,
बड़ा औरत औरत का नारा लगाया जा रहा था। तो क्या हानिया का जिस्म आमिर लियाकत हुसैन की मर्जी है? क्या हानिया निकाह करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी बन चुकी है कि जब चाहे वो मुझे मारे? कल तुमने एक साल तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया आमिर, मुझे जब मिले हो मुझे थप्पड़ क्यों मारा? जब मैंने मुझे इसने बोला कि एक वीडियो बनाओ जिसमें तुम बोलो कि मैंने आपके बच्चे से शादी की है, तो अब आमिर लियाकत हुसैन ने मुझे बुलाया, हम शादी कर रहे हैं दोनों, और आज के बाद लिहाजा हम साथ रहेंगे। ना मैं अपने फादर के साथ रहना चाहती हूँ, ना फैमिली के, और ना ही मैं मीडिया में मजीद इंटरव्यू देना चाहती हूँ। थैंक यू, ये इतना बोलो। तो जब मैंने इसकी बात मानने से इनकार किया तो इसने इतने जोर का थप्पड़ मारा मेरे मुँह पर। जब एक थप्पड़ मारा मैंने चुप कर लिया, मैं रोने लग पड़ी। जब दूसरा थप्पड़ मारा मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा आप बस। फिर इसने मुझे कहा मैं तुम्हें कमरे में बंद कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं इस्लामाबाद में कामिल मीर को, सुनायरा महम को, लाहौर में सबको पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, और मेरे फ्रेंड्स जितने कराची में उनको भी पता है, करो बंद। उसके बाद अपना हर्षल देखना कि तुम्हारा क्या हर्षल होगा आमिर जी, माय डियर हस्बैंड। तो फिर उसके बाद वो डर गया। फिर उसने अपने उमैर को बोला, उमैर भाई बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसे उनकी क्यों बोलूँ, बुराइयाँ नहीं करती मैं, ऐसे बुराइयाँ नहीं मैं करती। जावेद भाई भी बहुत अच्छे हैं। उन लोगों ने मना किया डॉक्टर साहब को, उन लोगों ने कहा, इनने उसे कहा अपने गार्ड्स को जाकर टिकट करवा के दो। ज़बरदस्ती मेरा टिकट होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हाँ मैं लेकिन जस्ट 1 मिनट मैं भी आती हूँ लेकर, ठीक है। हानिया को रूम में बंद कर दिया गया 2 मिनट्स के लिए। मेरा मोबाइल छीन लिया आमिर ने। उसके बाद जब फिर भी हानिया ने कहा कि हानिया डरेगी नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो, मारना है मुझे तो दिल पे गोलियां मारना और 7 गोलियां मारना, ठीक है, ताकि मैं तुम्हारे रास्ते से साफ हो जाए तुम्हारा रास्ता। और फिर मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हें तुबा से इतना प्यार था तो रहो तुबा के साथ। हानिया तुमसे ना डिवोर्स लेगी, ना मुझे पैसे चाहिए, ना कुछ चाहिए, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुके हैं, ये ताक क़यामत हटेगा नहीं। तुम चाहे जितनी मर्जी वजाहत दे लो, तुम कल भी मेरे थे, तुम आज भी मेरे हो, तुम हमेशा मेरे रहोगे, हानिया के रहोगे, ठीक है। तुमने हानिया की फैमिली को बहुत बदनाम किया, तुमने बहुत जुल्म करना था, कर लिया तुमने मेरे बाप को नहीं बख्शा। तुमने शाह मोहम्मद अली साहब जो कि एक शाजी हैं, ठीक है, एक कारी हैं, उनकी क्या गलती है? क्या कारी ने हमारा निकाह करवाया था? क्या हमारा निकाह शाह मोहम्मद अली साहब ने करवाया था? तुम उन्हें टॉर्चर कर रहे हो। तुम डॉक्टर अली काजमी जो कि सैयद हैं उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुमने कहा उस दिन सीवीओ पे डॉक्टर अली काजमी मुझे पिक करने आए थे। डॉक्टर अली काजमी आप जब मुझे पिक करने आए थे मैकडोनल्ड से, हीरा थी साथ में, ईमान थी, याद है? और जो मैं ब्लैक कार में थी वो कार किसकी थी? वो मेरे हस्बैंड आमिर लियाकत हुसैन के साथ थी मैं। और उस दिन मैं जो आपके साथ की थी ना, उसके बाद उसने नज़रों में रख लिया जी ये है, ये शकी बंदा है। तब इसके ना बीवी का सुख इसके नसीब में क्यों नहीं है? क्योंकि ये शक बहुत करता है, बहुत दिमाग इसका है ही नहीं है। तो इसने ये काम किया, सुबह में जो इल्ज़ाम लगाना था लगा दिया। फिर इसने मुझे कहा हानिया डॉक्टर अली काज़मी तुम्हारा क्या लगता है? मैंने कहा जी, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं, आपका दिमाग ठीक है? कहते मुझे किसी ने बताया इंडस्ट्री में कि डॉक्टर अली काज़मी के साथ तुम्हारा रिलेशन था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरा रिलेशन डॉक्टर अली काज़मी के साथ था तो हानिया को पता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको किसने बोला है, ज़रा मुझे वो स्क्रीनशॉट बताएं या वो बंदा मुंह पर लिख रहा है। नहीं तुम ये बात छोड़ो, बस तुमने आज के बाद ना डॉक्टर अली काज़मी से बात नहीं करनी। मैंने कहा अच्छा। अब मैं गई मैच पर, ठीक है, मैच नवाब आलम का मैच था, ठीक है, मेरे बहुत अच्छे भाइयों की तरह, फादर की तरह, तो उनके मैच में मैं गई। फाद मुस्तफ़ा भी था वहाँ पे, हुमायूं सईद भी था, सलमान सईद था, सारे एक्टर थे, सब जानते हैं, फैसल कुरैशी, ठीक है। उसको मैंने मैसेज किया कि पिक्चर बनानी है फैसल भाई आपके साथ, मैं भाई कहती हूँ फैसल भाई को। तो फैसल भाई ने कहा हाँ ठीक है हानिया बना लो, आज वो बना लो। उनके साथ बनाई, बिरयानी खाई, बहुत मज़ा किया हमने, ठीक है, बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। तो ये वहाँ पे मुझे फ़ोन कर रहा था, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, तुम किससे पूछ कर गई हो? मैंने कहा आमिर क्या मेरी कोई अपनी लाइफ है या नहीं है? दुनिया के सामने मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तो मुझे काइंडली आराम से तुम मैच एंजॉय करने दो। फिर उसी दौरान जी डॉक्टर अली काज़मी का फ़ोन आ जाता है। अब मुझे गुस्सा था आमिर पे, ठीक है, मैंने गुस्सा निकाल दिया डॉक्टर सर पे, डॉक्टर अली सर पे। मैंने उन्हें कहा, इसका सारा गुस्सा मैंने उन पर निकाल दिया। मैंने कहा मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी जाऊँ, आपको क्या? मैंने उनसे गुस्से से बात की। उन्होंने कहा अच्छा हानिया ठीक है, मेरा कोई हक नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर तुम ये बेफजूल काम करने के बजाय अपनी एक्टिंग पे फोकस करोगी ना हानिया, तो तुम्हें फीडबैक मिलेगा। तो मैंने कहा मेरी लाइफ है ना, मुझे काम मिले ना मिले आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले। मैंने ये डॉक्टर अली काज़मी को बोला था, बदतमीज़ी की थी उनसे बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर अली काज़मी सर, आई एम सॉरी मैंने आपसे बदतमीज़ी की। वो इसलिए मैंने की कि आपका और मेरा राब्ता कट हो जाए, क्योंकि आपकी वजह से मेरा हस्बैंड मुझ पर शक कर रहा था। ये बात थी, असल रीज़न थी। और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी बदतमीज़ी की, खुद ही की मैंने बदतमीज़ी डॉक्टर अली सर से। तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, मुझे ब्लॉक किया। फिर मैंने जब उन्हें ब्लॉक किया तो मैंने दोबारा उनकी फेसबुक पे मैसेंजर पे चली गई। वहाँ पर जाकर मैंने कहा हाँ आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये वो और उल्टी बातें की। उन्होंने कहा हाँ नहीं तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो इस टाइम। मैंने कहा जी हो गई हूँ बिल्कुल हो गई हूँ। बहुत गुस्से से बात की। फिर उन्हें मैंने एक दिल किया मैं सॉरी बोल दूँ। फिर मैंने कहा अगर सॉरी बोलूँगी तो जैसे तूबा पे इल्ज़ाम लगाकर उन्होंने अलग किया तो मेरा भी वही हाल होगा, तूबा वाला, मुझे डिवोर्स हो जाएगी। तो मैंने अपना घर बचाना है, ना कि मीडिया में काम करना है। तो कोई बात नहीं, गंदी बन जाओ। मैं गंदी बन गई, मैंने बदतमीज़ी करती रही, मैंने ऐसे किया। फिर उसके बाद मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आपसे बात भी नहीं करी, मैंने उन्हें खुद ब्लॉक कर दिया। डॉक्टर अली काज़मी को मैंने फेसबुक पे मैंने खुद ब्लॉक किया, मैंने ब्लॉक कर दिया। फिर आप फ़ोन आ रहा था मुझे एक दिन नदीम का, वो सॉन्ग बना रहा था वो वाला, इतना फेमस सॉन्ग है उसका जिसमें वो रूबिका को रखना था उसने, ठीक है। तो अब उससे मेरी बातचीत हो रही है, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। अब उसको नहीं पता कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, ठीक है। आप वो सॉन्ग मैं मिलने आया मुझे कुछ साल और मेरे साथ मेरी कज़न की सबा, नहीं सॉरी कज़न नहीं, मेरी वो है फ्रेंड है, सबा मेरी फ्रेंड है। और मेरी सिस्टर मेरे साथ की, ठीक है, मेरी कज़न थी कराची में। वो फ़ोन करी थी मुझे मिलना है, अली से मिलना है मुझे, और मुझे मिलना है नदीम नानी वाला से। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले मैं गई थी अली से खुद मिलने। अली हैदराबादी मेरे भाई हैं बहुत अच्छे, अली हैदराबादी से मैं खुद मिली, वहाँ पे गई। उसके बाद फिर दोबारा मैं आ गई इनके पास, घर आ गई कुलिस्तान में, जो और बेबी आंटी के पास थी, हमारे नेबर्स थे। तो अब वहाँ पे फ़ोन आता है हाँ नदीम नानी वाला का, हाँ ने कहाँ हो तुम। मैंने कहा मैं आपको मिलने आई थी लेकिन आप थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा आ जाओ। अब वो आगे मिलने खुद आ गया नदीम। जब नदीम खुद आया तो उसने कहा आप चले, मैंने कि मैं गाड़ी में बैठ गई। अब हीरा और सबा डर रही थी, और रात का टाइम था, रात के शायद 2 बज रहे थे या 3 बजे। मैं कॉन्फिडेंस से बैठ गई। अब हीरा और सबा डर रही थी, वो कहती कि अगर ये हमें किडनैप कर ले। तो नदीम ने मुझे देखा, कहते तुम्हें डर नहीं लग रहा हानिया। मैंने कहा मैं क्यों डरूंगी, तुम कोई मेरा रेप करोगे जो मैं डरूँ, तुम्हारा इतना बड़ा नाम है, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो हानिया तुम्हें बख्शेगी, मैं तो बोलूँगी। कल की न्यूज़ में आया होगा कि नदीम ने ये किया हानिया के साथ। तो हंसने लग पड़ा, कहता है अगर लड़की हो तो तुम्हारे जैसी हो, क्या मुझसे शादी करोगी। तो मैंने आगे से कहा हंस के कि हाँ मेरी कमिटमेंट हुई है। कहते किसके साथ, मैंने कहा किसी के साथ। कहते तोड़ दो मेरे से कर लो। मुझे इतना उसने फोर्स किया कि मेरे मुंह से निकल गया मैं मैरिड हूँ। चाहे उसे पता चला मैरिड हूँ। कहते क्या शिफ्ट किससे शादी की है। मैंने कहा बस किसी से की हुई है। कहते पिक्चर दिखाओ। मैंने पिक्चर तो नहीं दिखाई उससे, लेकिन मैंने उसे कहा कि बस मैरिड है वो इंसान, मैंने की हुई है। तो वो हंसने लग पड़ा, कहता चलो आप खुश हो अपने नसीब में, अल्लाह आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, अल्लाह पाक आपका नसीब अच्छा करे। मैंने कहा थैंक यू। फिर कहता है आईफोन गिफ्ट करूँगा, लेना है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड है मुझे देने के लिए, मुझे नहीं चाहिए। मैंने उससे आईफोन नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो हम दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, अच्छे दोस्त थे। तो मुझे उसने एक दिन फ़ोन किया, उसके सॉन्ग्स बना रहा हूँ, तो सॉन्ग बना रहा हूँ, क्या तुम काम करोगी। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट, हम करेंगे साथ में काम। आप वो डॉक्टर साहब ने सुन लिया। आप डॉक्टर साहब बोले ये भी मैं कहानी बना रही हूँ, स्टोरी बना रही हूँ, कहानी अब पागल है, साइको है। सच बात सुनकर यही लगता है। तो डॉक्टर साहब ने इंतहाई गुस्सा किया, उन्हें पसंद नहीं था मेरे लड़कों से बात करना। तो हानिया ने कुर्बानी देते हुए कहा नदीम मैं सॉन्ग नहीं कर रही, तुम जिसको मर्जी रख लो। हानिया ने नदीम से भी उल्टी सुल्टी बातें करके नदीम को ब्लॉक कर दिया मैंने अपने हस्बैंड के लिए। हानिया की ये है वफा, आमिर जी ये है वफा हानिया की। और तूबा ने कभी आपसे पूछा नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। तूबा ने कभी आपको ये नहीं बताया कि मैं कौन सा ब्रांड का शूट कर रही हूँ। तूबा ने कभी आपको ये नहीं बताया मैं कौन सा सॉन्ग कर रही हूँ। तूबा ने कभी आपको ये नहीं बताया मुझे किसका फ़ोन आ रहा है, ठीक है। हानिया में और तूबा में ये फ़र्क है, तूबा ने अपने कपड़े उतार के फेंके हुए हैं और हानिया ने इज़्ज़त की चादर अभी तक पहनी हुई है। समझ आई, तुम्हारी इज़्ज़त थी आमिर, अभी तक तुम्हारी इज़्ज़त हूँ। तो शर्म करो, खुदा के खौफ से डरो, पहचान करो कि कौन अपना है कौन पराया है।
और एक और बात में आमिर, तुमने जो मुझे कल रो रो की बातें बोली कि मैं बेवफा हूँ, बेवफा तो तुम हो। हाँ, तुम्हारे सारे गिफ्ट पहना हुआ, अभी तक पहना हुआ, ये शर्ट अभी तक नहीं उतारी, पहनी हुई है, मेकअप भी किया हुआ है, लेकिन बेवफा तुम हो, मैं नहीं हूँ। सबके सामने एक्सपोज करो, सबके सामने ऑनर माफी मांगो मुझसे, तब माफ करूंगी, वरना कभी भी हानि तुम्हें माफ नहीं करेगी, मरते दम तक नहीं। मर जाऊंगी लेकिन एक ही बात कहूंगी, तुम मेरे हस्बैंड थे, हो, मेरे निकाह में अभी तक हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम डराओगे तो हानिया डर जाएगी, या तो मेरी फैमिली को टॉर्चर करोगे, धमकियां दोगे तो हानिया हार मान लेगी? कभी भी नहीं। अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी फैमिली को, उसके जिम्मेदार तुम होगे। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ ना, क्योंकि तुम्हारी बीवी हूँ। आज अपने फेसबुक पे नाम भी चेंज कर दिया, तुम्हारा नाम लगाया साथ में, लगाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूंगी। आप अपने फैंस को इस क्वेश्चन का जवाब दो कि तूबा तूबा कर रहे थे, तूबा की इंस्टा से पिक्चर क्यों डिलीट की लगाकर? इतना कॉन्फिडेंस था हानिया की तरह तो लगे रहने देते। तुम्हें तूबा चाहिए ना, तो जाओ, क्या याद करोगे? तुम्हारी खुशी के लिए हानिया तुम्हें इजाजत देती है, जाओ जाकर तूबा के साथ रह लो। तुमने मुझे कहा था कि तूबा मुझे छोड़कर चली गई है, तुमने कहा था बुशा मेरी बीबी, जब बुशा मेरी बड़ी पाक बीबी बनती है, पाक दामन, उसने मुझे धोखा दिया। उसके बाप को मैंने गुस्ल करवाया आबे जमजम के पानी से। जुनैद जमशेद का भी तुमने नाम लिया, मौलाना तारिक जमील साहब का भी तुमने नाम लिया कि मैं, हम लोग वहां पे उम्रे पे थे। मक्का मदीना सऊदिया में भी तुम्हारा घर है। आप बोला ये भी हानिया स्टोरियां बना रही है, हानिया के पीछे स्पॉन्सर है। वाह आमिर वाह, सलाम तुम्हारी सोच पे, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है इस टाइम। मुझे ये बताओ, शाह मोहम्मद अली साहब को तुमने क्यों धमकियां दी, उनको क्यों डरा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये शर्म तुम्हें खत्म हो चुकी है आमिर। मैं अगर खुश हूं तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, मैं रो रही हूं तब भी तुम देख नहीं सकते। यार तुम चाहते क्या हो आखिर? तुमने एक बात बोली वीडियो में, जब लास्ट मैंने तुम्हें माफ किया खुदा के लिए, तुमने कहा ये लड़ाई थम गई है, लेकिन दिलों में गुंजाइश बाकी नहीं है। तब मैंने सुसाइड की, क्या मैं मर गई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूं। तुम्हारे पास आई मिलने, बिल्कुल अकेली आई, कोई गार्ड नहीं था साथ में, कोई कुछ नहीं था। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम जैसों को ना सीधा कर सकूं, और किसी भी, जितनी लड़कियों के हस्बैंड है जो तुम जैसे हो बेगैरत, उनको सीधा करना हानिया को आता है। तुमसे निकाह मैंने किया था ना मेरा मीडिया था बीच में, ना ही डॉक्टर लिकाज़मी था, ना ही नदीम नानी वाला था, और ना ही यूट्यूबर्स थे, और ना ही मेरे कोई न्यूज़ चैनल वाले थे। हाँ, हानिया कहना चाहिए तमाम न्यूज़ चैनल्स वालों को, अगर आप लोगों को टिप चाहिए हो ना कि न्यूज़ कैसे, सच कैसे सामने लेकर आते हैं, तो हानिया से रब्ता कर लीजिएगा। हानिया का वही नंबर है, हमेशा एक ही फेसबुक अकाउंट है, आप तो पेज भी बना लिए मेरे फैंस ने, तो वहाँ पे रब्ता कर लीजिएगा। हानिया आपको टिप्स दे देगी। ARY न्यूज़ एंड समा टीवी एंड नहीं, समा टीवी वालों ने तुमसे रब्ता किया, सॉरी, 92, और न्यू टीवी तो मेरा अपना टीवी है, न्यू टीवी वाले तो जिंदाबाद। मैं सल्यूट करना चाहूँगी न्यू टीवी वालों को, जिन्होंने मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनाई। और तूबा चुड़ैल का, और तुमने कहा ना पढ़ पढ़ के पुगनल, चुड़ैल, चुड़ैल तुम्हारी बीवी तूबा, भूतनी वो, और जिन तुम। अब कुछ और तुमने सुनना है? तो फ़ोन कर लो, हानिया यहाँ पे बैठी हुई है, तुम्हारी कॉल लाइव ले लूँगी। तुम्हें बताती हूँ तरीका कैसे कहते हैं लाइव शो करने का। अगर इतना ही शौक था तुम्हें, होस्ट बनने का शौक है ना बहुत, खुद को होस्ट कहते हो, ठीक है? तुम्हारा काम था एक लड़की ब्लेम करिए, तुम एक्सप्रेस टीवी पे शो करो, ठीक है? साथ में खुद बैठो, साथ में मुझे बैठाओ, बोलो हाँ जी, तो आप मुझ पर ब्लेम कर रही हैं। मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन से हूँ, मैं एक कराची का MN हूँ, मैं कौमी असम्बली में हूँ, पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। तो हानिया आप उस पर कैसे इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा सकते हो? तो फिर मैं आपको बताती कि आमिर जी आप तो मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं तो बोलूँगी। आपने तब क्यों नहीं बोला? हानिया जब एक्सप्रेस टीवी आती है, शोर शराबा करती है, जब हानिया कहती है मैं अपने कपड़े उतार रही हूँ, और आप ऊपर से बोलते हैं नो, आपकी पूरी टीम हानिया के पास आ जाती है, लाइव सेशन रोक दिया जाता है। लाइव सेशन ना सिर्फ रोका जाता है बल्कि मेरे मोबाइल ही चोरी कर लिए गए, मेरे कपड़े, मेरी वॉच, मेरा मेकअप, इवन के जो हानिया ने लाहौर में पैसे जमा किए, पैसे जमा किए हुए थे मैंने, वो सारे पैसे भी चुरा लिए आपने, मैंने।
और फिर पूरे कराची का महबूब सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम महबूब सर, अली अकबर के ऑफिस में मुझे मिले थे। सेवन स्काई अली अकबर के जो डायरेक्टर हैं, सॉरी सेवन स्काई के एक डायरेक्टर हैं अली अकबर, उसमें महबूब सुल्तान से मेरी मुलाकात हुई थी। एक एक्टर है, बहुत अच्छे सीनियर एक्टर हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? देख रहे हैं, बोल कोई भी नहीं सकता, क्योंकि हानिया जैसा किसी में कॉन्फिडेंस है नहीं है, क्योंकि कराची में रहते हो ना आप लोग। अगर वो एमएन है तो मैं भी उसकी बीवी हूँ, हम दोनों एक जैसा हैं। तो आमिर जी, आपने क्यों नहीं इंटरव्यू किया मेरा? आपने मेरे मोबाइल छीन लिया एक्सप्रेस टीवी में, तभी आपको याद आया कि आप मुंह खोल लें, और उस टाइम खोलने जब हानिया किडनैप है। बोले ना, फिर आप पूरी कराची को छोड़कर अपने हल्के की पूरे हल्के को छोड़कर आमिर, आप एक टैक्सी ड्राइवर की हेल्प करने आ गए हो। चलो माना आ गया मेरे घर, मेरे पापा के घर हेल्प करने आ गए। तो जान जी पिक्चर कहाँ है? एक पिक्चर दिखा दो ना मेरी मीडिया वालों को। पार्लियामेंट लॉजिक्स में मेरे पापा गए हैं आपके पास, मेरे फादर आए हैं। अच्छा चलो मान लिया आए, मेरे साथ साया है। ओहो आने तो चुड़ैल है। तो जान जी आमिर लेकर आप जरा वो पिक्चर शेयर कर दें। ये मैं नहीं कह रही, मेरी मीडिया के फ्रेंड्स जो जिन्होंने मुझे इनबॉक्स किया वो कह रहे हैं, और मेरे फैंस कह रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी आवाम कह रही है। आपने तो हरीम शाह से मैं मिलने की थी एज अ फैन, आपने उस पर ब्लेम कर दिया। आपने अपने खान साहब को नहीं छोड़ा, पीछे वालों को नहीं छोड़ा। क्या हो यार तुम, क्या हो आमिर? मुझे ये बता दो आमिर, तुम्हें कौन सी जबान समझ आएगी? तुम अपना एक पागलपन करके ना मेरा केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा। हानिया डरने वालों में से नहीं है, हानिया डराने वालों में से है। हानिया ने जितना रोना था रो लिया तुम्हारे प्यार में, अब बस बहुत हो गया। तुमने जितना रुलाना था मुझे रुला लिया। तुम्हारा और तूबा का ये प्लान था, बस बंद कर रही हूँ आ रही हूँ। तुम्हारा और तूबा का ये प्लान था कि हानिया के साथ ये करना है, हानिया को ऐसे रुलाना है और हानिया का कैरियर डैमेज करना है। हानिया के सारे जो वीक पॉइंट्स हैं वो हमने यूज़ करने हैं। डॉक्टर अली काज़मी को बदनाम करना है, ताकि फ़ाहद मुस्तफ़ा जो कि मेरा फेवरेट, मैं उसे कहती थी कि जीवे पाकिस्तान बहुत बोर शो हो रहा है, बहुत ही बोर किस्म का शो है। अगर शो करना है तो जीतो पाकिस्तान जैसा करो, जैसे फ़ाहद मुस्तफ़ा करता है। आपने देखा होगा कि ईद के शो में वो एक्टिंग कर रहा था फ़ाहद मुस्तफ़ा बनने की। हेलो फ़ाहद भाई, कैसे हैं आप? लव यू। मुझे फ़ाहद भाई बहुत अच्छे लगते हैं। फ़ाहद भाई की जो वो होस्टिंग करते हैं जीतो पाकिस्तान की, हाँ मैं कर रही हूँ, वो बहुत बहुत अच्छी करते हैं। तो फ़ाहद भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने जो डॉक्टर अली काज़मी, मुझे शर्म आती है ऐसे बातें बार बार बोलते हो, उन पर ब्लेम किया था कि मुझे काम ना मिले। फिर मेरे तमाम फ्रेंड्स को उन्होंने कहा कि हानिया साइको हो गई, पागल हो गई, हानिया सबके स्क्रीनशॉट्स करती है। तो मैं सबसे पूछना चाहूँगी कि मैंने आप लोगों में से किसी की शादी का क्यों नहीं बोला कि मैंने उसकी पिक्चर से शादी की है? अगर शादी करनी ही थी तो सलमान खान की पिक्चर से कर लेती, या किसी पाकिस्तान के हीरो की पिक्चर से कर लेती शादी। मुझे एम नहीं मिला था कराची वाला आपका। अब मैंने जाना है शूट पे। इस पिक्चर्स में मैंने अपनी काफ़ी सी पिक्चर्स बनानी है और एक छोटा सा सॉन्ग बनाना है। हाँ आमिर लियाकत हुसैन अपने सॉन्ग्स मेरे लिए गाया था ना, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, क्या बोला था आमिर लियाकत। अब हानिया तुम्हें ओपन चैलेंज कर रही है, जब तुम्हें कोई प्यार से बुलाएगा ना तुम्हें हानिया याद आएगी, क्योंकि तूबा ने तो तुमसे बेवफाई कर ली, तूबा ने फेम ले लिया और तुम पे थूक कर चली गई, और बुशरा ने भी तुम्हें बेचा। पता है आप लोगों को मैं मीडिया वालों को मज़े की बात बताऊँ, तूबा ने मुझे बोला पैसे लो जितने कहोगी, इसको बदनाम करो। आमिर ये है सच हानिया के चेंज होने का। फिर मुझे बुशरा ने कहा हानिया, तो तुम्हारी बेटी ने बोला, बेटे ने, कि हम इससे बदला लेना चाहते हैं जो इसने हमारे साथ किया। मैंने कहा अच्छा मुझे बता दो मैं ले लूँगी। कहते हैं पैसा है, पैसे ले लो मुँह बोले। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने प्यार का सौदा नहीं करूँगी, लेकिन मैं उसे इंसान ज़रूर बनाऊँगी, वो तुम लोगों से माफ़ी मांगेगा। तो आमिर जो तुमने अपनी बेटी दुआ के साथ किया है बहुत गलत किया है, उससे माफ़ी मांग लो। शायद तुम्हें उसी की बदवा लगी है जो आज हानिया जैसी बीवी तुम्हें मिली, इतनी बहादुर और जिसकी ज़ुबान टक 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 चलती है और बंद नहीं हो सकती। मैंने कहा ना कि मैं हर उस औरत की आवाज़ हूँ, हर उस बेटी की आवाज़ हूँ जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो तुमने सबसे पहले तो दुआ का दिल तोड़ा, दूसरी शादी कर ली।
अगर तुम दूसरी शादी ना करते तो तुम तीसरी भी ना करते। तुम्हें पहली शादी, कहते हैं ना शादी हमेशा एक ही करनी चाहिए। जो मर्द दूसरी शादी करता है उसे लत लग जाती है, फिर वो तीसरी करता है, फिर वो चौथी, फिर वो पांचवी। जैसे तुम्हें आदत पड़ गई है। जब मैं मम्मा के घर आई, तुमने एक स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था, उसने कहा था तूबा और तुम दोनों एक जैसे जाहिल, तुम दोनों अपने मेके माओ के घर में रहो। अच्छा जी, मैं तो अपने मज़े कर रही हूँ मम्मा के घर में, मेरी पूरी फैमिली के साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ। कभी कहाँ जा रही हूँ, कभी कहाँ जा रही हूँ। तुम्हारे पास होती तो शायद घर में ऐसे बैठी रहती है, आमिर आएगा तो मैं बाहर जाऊँगी, वो फला आमिर अभी तक नहीं आ रहा, आमिर कहाँ है, आमिर आएगा तो मैं बाहर जाऊँगी। मैं फैमिली के साथ मज़ा कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ और अपना काम करूँगी मीडिया में। रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। रिजक देने वाली मेरे खुदा के साथ है, तुम मेरा रिजक नहीं रोक सकते, समझ आई? ना आने का मुंह बंद करवा सकते हो। अब मैं कहना चाहूँगी तुम्हारे लिए खुली ऑफर है। तुम्हारे बहुत से फ्रेंड्स हैं मुझे कहा माफ़, तुम्हें माफ़ आने कर चुकी हुई है, लेकिन प्यार तुमसे करती हूँ। तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे ही रहोगे हमेशा मरते दम तक। तुमने चौथी शादी करनी है कर लो, पांचवी करनी है कर लो, छठी करनी है कर लो, सातवीं करनी है कर लो, जितनी शादियाँ करनी है मेरी तरफ से इजाज़त है कर लो। लेकिन मेरी जान आमिर लियाकत हुसैन दुनिया गोल है, घूम फिर कर मेरे पास वापस आओगे, ये मेरा चैलेंज है तुम्हें, क्योंकि सच्चा प्यार कभी मर के नहीं मरता, समझ आई? आपके ये लफ्ज़ हैं जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब हाने को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और दुआओं में याद रखिएगा, और जो लोग नहीं दुआएं कर रहे उन लोगों का भी शुक्रिया, और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया। बाय बाय, लव यू। और मैं अपने फैंस के लिए कहना चाहूँगी लव यू ऑल। और आमिर लियाकत हुसैन के लिए कहना चाहूँगी कि आमिर मैं कैसी लग रही हूँ, एंड आई लव यू सो मच। और तुम्हें मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगी, कोई तुझसे कहाँ, कोई तुझसे कहाँ मूवी का, जो कल मैं सुन रही थी तुम्हारे पास बैठ कर। वादा है मेरा, ठीक है, वादा है मेरा तुझसे हो यारा। ओके बाय, लव यू।